हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम इन एजुकेशनल डिज़ायर चैनल। दिस इज़ मी वैभवी सिंह और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 100 क्वेश्चन का सेशन। और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट सेशन बहुत ही अच्छे सेट के साथ लाऊंगी, क्वेश्चंस के साथ। तो मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए सेट किए हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है डी, W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन बम्बई, वर्तमान मुंबई में कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए डी सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। 1909 में मदन मोहन मालवीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दादा भाई नारोजी ने 1886 एंड 1996 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता सत्र और 1893 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, 1937 में फैजपुर अधिवेशन और 1936 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। महात्मा गांधी ने 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम सत्र की अध्यक्षता की। प्रश्न नंबर 3, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वाइसराय कौन था? इट्स आंसर इज बी, लॉर्ड इफ्रिन। लॉर्ड इफ्रिन 1884 में लॉर्ड रिपन के बाद भारतीय वायसराय बनकर आया था। वह 1884 से 1888 ईस्वी तक भारत का वायसराय तथा गवर्नर जनरल रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। पहला अधिवेशन मुंबई में दिसंबर 1885 में आयोजित किया गया था, इसलिए बी सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? इट्स आंसर इज ए, सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत में संपन्न हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टि से यह अधिवेशन अति महत्वपूर्ण था। गरम दल तथा नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, इसलिए ए सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पहला ब्रिटिश जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? इट्स आंसर इज जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल ने 1888 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। वह पहले गैर भारतीय थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इसलिए ए सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस की 45वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने एवं जनवरी 26 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसलिए सी सही विकल्प है। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था, इसलिए अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता को घोषणा जारी की गई। प्रश्न नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, इसलिए डी सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इट्स आंसर इज बी, रहीमतुल्लाह एम सयानी। ओके,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कोलकाता अधिवेशन 1896 में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था और इसके अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह एम सयानी ने की थी, इसलिए बी सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जयपुर में 1948 में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने किया था, इसलिए सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 72। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे, जिनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तैलंग, दीनसा अडलजी बाचा, बी राघवाचारी, एस सुब्रयम इत्यादि थे, इसलिए सी सही विकल्प है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, W.C. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? इट्स आंसर इज दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर है बी, 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर है 72। में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं थे? तो इसका सही उत्तर है सुरेश नाथ बनर्जी, क्योंकि दादा भाई नौरोजी भी थे एंड बदरुद्दीन तैयब जी भी थे और फिरोज शाह मेहता जी भी थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो इसका सही उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि जस्टिस राणा डे भी थे, जी सुब्रहाण्य अय्यर भी थे और दादा भाई नौरोजी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपको फ्रेंड्स बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो इसका सही उत्तर है ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इस निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका डी वाला जो है 1892 का कांग्रेस अधिवेशन बम्बई, ये मतलब सही जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, 1888 में कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और 1890 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में, ये भी आप याद अच्छे से रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 गया अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन। तो इसमें ये वाला गलत है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1887। अब आप देखना 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रेसिडेंट रहे? सही उत्तर है अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? सही उत्तर है इसका लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो सही इसका उत्तर है A.O. ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई? तो इसका सही उत्तर है A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है असैनिक सेवक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो हमारा ये मैं बताने जा रही हूँ, इस चीज को आप अच्छे से लर्न कर लेना। C.R. दास ने जब कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में कार्य किया था तो वे जेल में थे। नेक्स्ट देखो, एलन आर्टेविन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। ओके। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसमें जो बी वाला है वो सही है, 2 और 4। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, उन तिथि के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। अपना उत्तर नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ए,
पहला दिया हुआ है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, श्रीमती सरोजनी नायडू। अब इस तरह से इसमें सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको करना है, ठीक है। तो इस देखिए 1 2 3 4 1 3 4 2 1 4 2 3 एंड 4 3 1 2। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन 1 4 2 3, मतलब महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजनी नायडू, फिर वल्लभ भाई पटेल एंड देन लास्ट जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं। यह घोषणा की थी, किसने की थी? ए कर्जन ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था लॉर्ड कर्जन ने। कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? तो इसका सही उत्तर है इसका अस्तित्व समाप्त करना। निम्नलिखित में से किसने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी नियुक्त की? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है एस.सी. बोस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिपुरा, जहां भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्यों में स्थित है। तो किस राज्य में है वो? गुजरात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है डी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ हुए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा अधिवेशन 1939। क्वेश्चन नेक्स्ट 34। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेताजी सुभाष चंद्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई पी सीतारमैया। ये भी ऊपर भी दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र ने की थी? तो इसका सही उत्तर है हरिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था? तो इसका सही उत्तर है जेबी कृपलानी, क्योंकि ये जितने भी दिए हुए नेम एनी बेसेंट, अंबिका चरण, बाल गंगाधर, ये सबको किया गया था। जेबी कृपलानी इज राइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो इसका सही उत्तर है ए बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो इसका सही उत्तर है बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर है बदरुद्दीन तैयब। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता से विजय राघवाचार्य ने की थी? इसका सही उत्तर है नागपुर अधिवेशन 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व का समाप्त करने की नीति अपनाई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कार्यकारिणी कमेटी 1937 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? तो इसका सही उत्तर है बंगाल के विभाजन को रद्द करना। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर संकल्प वाम पक्ष को तुष्ट करने वाली प्रमुख रियायत के रूप में पारित किया था? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स कराची अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से क्या हुआ? तो इसका सही उत्तर है मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई थी। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1931 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरकार पटेल कर रहे थे, किसके मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सही है जी वाला, कराची अधिवेशन 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण में से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मौलाना हजरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 ईस्वी में के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही उत्तर है हजरत मोहानी। फ्रेंड्स ये बहुत ही न्यू क्वेश्चन हैं, आप इसको अच्छे से तैयार करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे कौन थे? तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय महाविद्यालय विद्यार्थी सम्मेलन नागपुर में दिसंबर 1920 में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लालाजी लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही उत्तर दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स कलकत्ता अधिवेशन 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 17 मई 1927 को कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसने प्रस्ताव दिया था कि कांग्रेस कार्य समिति भारत का संविधान तैयार करे और इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्यों से तथा प्रमुख राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करे? तो इसका सही उत्तर है मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद 1888। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन 1889 में कहाँ हुआ था? सही उत्तर है बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1918 में किस कारण से कांग्रेस में दूसरा विघटन हुआ? तो इसका सही उत्तर है बी मॉन्टेन्यू घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो इसका सही उत्तर है बी सर सैयद अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से सभी सही संबंध नहीं रहे? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी सही है सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 ईस्वी में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है लखनऊ में हुआ था सी। लॉर्ड इरविन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो सी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव कौन था? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स लॉर्ड क्रास। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो इसका सही उत्तर है अबुल कलाम आजाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका फ्रेंड सही उत्तर है चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के अर्थ को समझाता है? फ्रेंड्स मैं इसको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मेरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप देखना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। एक सिद्धांत जितने तर्क दिया कि कांग्रेस का गठन असंतुष्ट शिक्षित भारतीय के लिए सुरक्षित अभिव्यक्ति के रूप में हुआ। तो फ्रेंड्स आपके ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए और लर्न करिए। इसमें से कुछ क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस 50% क्वेश्चन तो आई थिंक आएगा और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा वो भी। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आगे वाली नोटिफिकेशन मिल सके और न्यू वीडियोस मिल सके राजीव गांधी एग्जाम से रिलेटेड और आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकें। सो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।